क्या? नहीं, सौम्या रावत, तुम भी गायब हो गए। चलो कौन? ये शिवम पांडे है। कौन? ये नीट का ग्रुप है। आप ज्वाइन करके देखो, नीट पे दिखा रहा है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपके सामने डायग्राम बना हुआ है नर्व सेल का। क्या कह रहा है? मेहताब आ गए हैं। आ तो गया फजील। फजील दिख रहा है ना बेटा? क्या? यस सर। यस सर, दिख रहा है। हाँ फजील बोलिए, दिख रहा है ना? जी सर, दिख रहा है। हाँ सब बैठे। हलवा ये कौन यस है सर, भैया? दिख रहा है। कौन? वो नहीं है। हाँ बेटा पढ़िए फिर मेहताब। अरे यार चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए नर्वस सिस्टम आज का टॉपिक है। नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू का बना होता है और नर्वस टिश्यू के अंदर बहुत सारी नर्व सेल पाई जाती है ना। जैसा कि सामने लिखा है नर्व सेल का बना होगा। नर्व सेल के अंदर बहुत सारा कलेक्शन होगा नर्व फाइबर का, और एक ये डायग्राम बना हुआ है नर्व फाइबर का।
अभी आ रही फजील आवाज? फजील, वॉइस क्लियर है? क्या करें? हबीबा, वॉइस क्लियर है? कुछ बता दो बेटा। फजील, महताब, हबीबा, आवाज आ रही या? हाँ, 4 घंटा लगाते हैं। अब क्या हो गया? माइक में क्या हो गया फिर? अभी तक तो सही था। हाँ, अब आ रही वॉइस? ठीक 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 ठीक। चलिए ठीक है, देखिए फिर स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम आज का टॉपिक है। नर्वस सिस्टम बहुत सारे नर्व टिश्यू का बना होगा। नर्व टिश्यू के अंदर नर्व सेल पाए जाती हैं और नर्व सेल के अंदर नर्व फाइबर पाए जाते हैं। नर्व सेल बोलो या न्यूरॉन बोलो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये एक नर्व फाइबर का डायग्राम बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि नर्व सेल जो होती है वो स्पेशल टाइप की सेल होती है। नर्व सेल कैसी सेल है? स्पेशल टाइप की सेल है। डायग्राम से भी पता चल रहा होगा। कुछ खास बातें होती हैं नर्व सेल की, जैसे कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल, कॉम्प्लेक्सिटी पाई जा रही है ना। जनरली आपने सेल इस तरह से देखा होगा, इस तरह से देखा होगा, या इस तरह से सेल होती हैं, है ना, या इस तरह से देख लिया होगा। लेकिन ये सेल कुछ अलग टाइप्स की है। जस्ट लाइक प्लांट, सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्स सेल अगर पूछा जाए तो नर्व सेल है। ठीक है। दूसरी सबसे खास बात ये नर्व सेल की, नर्व सेल हैविंग लीस्ट रीजनरेशन पावर। लीस्ट रीजनरेशन पावर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सबसे कम रीजनरेशन पावर नर्व सेल के अंदर होती है। अगर ये एक बार डैमेज हो जाए तो दोबारा ये बनेगी नहीं, है ना। रीजनरेशन पावर इसकी बहुत ही कम होती है। क्लियर? एक बार में इन माइन नियर अबाउट 100 बिलियन, क्या अरे यार, जो चल रहा है बस ठीक है। ठीक है, क्या हुआ? किसी को कोई दिक्कत? हबीबा, महताब, फजील, कोई समस्या? वेरी गुड, वेरी गुड। हबीबा का रिप्लाई नहीं आ रहा है? चलिए समझिए फिर। बहुत अच्छा आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। हाँ, चलिए। तो नर्व सेल के अंदर लीस्ट रीजनरेशन पावर होती है। सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर कहाँ होती है?
किस टाइप की सेल्स में आप पढ़ चुके हैं? कोई रिप्लाई करे? इधर से तुम लोग कुछ बताओगे? मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर आर फाउंड इन, हाँ सबसे कम तो आपने देख लिया, सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाएगी? सबसे ज्यादा हिपैटोसाइट सेल, हिपैटोसाइट सेल ऑफ लीवर, है ना? लीवर के अंदर हिपैटोसाइट सेल के, है ना, सबसे ज्यादा रीजनरेशन पावर होती है। डैमेज अगर हो जाए तो तुरंत हिपैटोसाइट दूसरी सेल बना लेती है। सबसे कम नर्व सेल के अंदर लीस्ट रीजनरेशन पावर होती है। जब इंसान पैदा होता है तो 100 बिलियन होती है नर्व सेल, आखिर तक 100 बिलियन ही रहती है। डैमेज हो जाएंगी तो कम होंगी, बनेंगी नहीं। लेकिन इसमें एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिपेयरिंग पावर दिया गया है। मैक्सिमम रिपेयरिंग पावर आर फाउंड इन नर्व सेल ड्यू टू मिसेल ग्रेन्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मिसेल ग्रेन्यूल के कारण इसमें मैक्सिमम रिपेयरिंग पावर होता है। रीजनरेशन पावर तो नहीं, लेकिन रिपेयरिंग सिस्टम बड़ा मजबूत है। अगर ये किसी भी तरह से इंजर्ड हो जाए, डैमेज हो जाए तो दोबारा रिपेयर हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर निसल ग्रेन्यूल पाया जाता है। डायग्राम में आप देखें निसल ग्रेन्यूल है। इसका फंक्शन होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और प्रोटीन का काम क्या होता है? रिपेयरिंग सिस्टम को मजबूत करना आपकी बॉडी के अंदर। तो ये इसकी सबसे बड़ी खास बात है। लीस्ट रीजनरेशन पावर है लेकिन रिपेयरिंग पावर मोस्ट है ना? तो ये 3-4 खास बात थी नर्व सेल के बारे में। अच्छा, नर्व सेल जो होती है, नर्व सेल में भी मोटर, ये मोटर भी हो सकती है, कॉमा सेंसरी, ये सेंसरी भी हो सकती है, और मिक्स्ड, मिक्स्ड का मतलब बोथ, या दोनों तरह का नेचर हो सकता है। एक नर्व सेल का नेचर मोटर, सेंसरी या दोनों तरह का हो सकता है। ठीक है, यानी ये मैसेज को ला भी सकती है ब्रेन से और ब्रेन तक पहुंचा भी सकती है, और दोनों काम कर सकती है। ब्रेन से टिश्यू के अंदर लाना ये एक काम हो गया, फिर टिश्यू से ब्रेन तक पहुंचाना ये दूसरा काम हो गया, और दोनों काम करे तो मिक्स। एक काम करेगी अगर सिर्फ ब्रेन से टिश्यू तक लाएगी, दैट इज कॉल्ड मोटर। अगर टिश्यू से ब्रेन तक सिर्फ ले जाएगी, दैट इज कॉल्ड सेंसरी। दोनों अगर हैं मोटर और सेंसरी तो क्या बोलेंगे? मिक्स्ड। क्या हो गया अचानक? आ तो रहा है बेटा, दिख तो रहा है पूरा, हमको तो दिख रहा है। यहाँ बोर्ड नहीं हो रहा है कैमरा में, ये क्या है? यहाँ तो बेटा दिख रहा है सब। अच्छा, उधर का नहीं दिख रहा है। हाँ ठीक, चलिए देखिए, ये ब्रेन है, ये है ब्रेन। ब्रेन से मैसेज आएगा टिश्यू तक, बॉडी टिश्यू। तो ये नेचर कहलाएगा मोटर, जो मैसेज लाएगी उसको बोलेंगे मोटर नर्व। और टिश्यू से ब्रेन तक जो नर्व मैसेज लेके जाएगी दैट इज कॉल्ड सेंसरी। और कोई ऐसी नर्व जो दोनों तरह का फंक्शन परफॉर्म करे, सेंसरी भी मोटर भी, उसको बोलेंगे मिक्स्ड। ये सोचिए, रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर।
पढ़ते रहिए। तो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं कि नर्व सेल में भी मोटर, सेंसरी और मिक्स तीनों कंडीशन हो सकती हैं। इतना क्लियर है बेटा? आप लोग बताएं, फिर आगे बढ़ें। फजील, हबीबा, इतना क्लियर है? चलिए ठीक है। हाँ, तो ये 4 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं नर्व सेल से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़े। इधर आ जाओ, न दिखे, आगे बैठ जाओ। नोट कर लिया? एक बार फिर से समझ लीजिए, आज का टॉपिक आपका नर्वस सिस्टम का है। नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू का बना होता है। नर्वस टिश्यू के अंदर बहुत सारी नर्व सेल पाई जाती हैं, नर्व सेल या न्यूरॉन। तो नर्वस टिश्यू की स्मॉलेस्ट यूनिट को नर्व सेल या न्यूरॉन कह सकते हैं, है ना। नर्व सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस जो नर्व सेल होगी उसके अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर पाए जाएंगे, तो चाहे नर्व फाइबर को आप बोल दीजिए। नर्व फाइबर का जो नेचर होता है आइदर सेंसरी और मोटर, वो एक होगा, है ना। या तो सेंसरी होगा या तो मोटर, दोनों एक साथ कभी नहीं होता है। नर्व फाइबर का नेचर आइदर सेंसरी और मोटर। नर्व फाइबर का नेचर एक हो सकता है, लेकिन नर्व सेल का नेचर दोनों की तरह हो सकता है, मे बी सेंसरी, मे बी मोटर और मिक्स, क्योंकि एक नर्व सेल के अंदर बहुत सारे नर्व फाइबर पाए जाते हैं। इतना क्लियर है? नर्व सेल का डायग्राम बना हुआ है। नर्व सेल मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल है बॉडी की। नियर अबाउट मैन के अंदर 100 बिलियन पाई जाती हैं। लीस्ट रीजनरेशन पावर पाया जाता है, मैक्सिमम रिपेयरिंग सिस्टम होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके डायग्राम की, कि नर्व सेल का डायग्राम आपके सामने बना हुआ है। नोट कर लिया? नोट हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तुम लोग पूछ लो। फजील दिख नहीं रहा है क्या? हबीबा के यहाँ नेटवर्क इशू है बहुत तगड़ा, कुछ नहीं दिख रहा है आज।
हो गया? हो गया? नोट कर लिया? फजील का आंसर सही है। नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी ओरिजिन कैसी होती है? एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। नर्वस सिस्टम जितने भी सिस्टम है सबसे पहले डेवलप होने वाला सिस्टम है ना? फर्स्ट डेवलप एमंग ऑल बॉडी सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले डेवलप होने वाला सिस्टम नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम मान के चलिए कि 5 से 6 साल के बच्चे में फुल्ली डेवलप हो जाता है। 75% तो हो ही जाता है ना? जितने भी सिस्टम 12-13 पढ़ते हैं आप, सारे सिस्टम में सबसे पहले डेवलप होने वाला सिस्टम नर्वस सिस्टम है। और सबसे लेट में डेवलप होने वाला सिस्टम कौन बताएगा? कोई आंसर करे? सबसे लेट में डेवलप होने वाला सिस्टम। फजील, हबीबा, जितने भी सिस्टम है सबसे लेट में कौन सा सिस्टम डेवलप होता है? सबसे पहले नर्वस सिस्टम, सबसे बाद में? गूगल कर रहे हो क्या तुम लोग? हाँ, क्या होता है? हाँ बताइए। इधर कुछ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम ये सबसे लेट में डेवलप होता है, तभी बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। फुल्ली डेवलप होते होते 18 साल, 18 से 20 साल लग जाते हैं, है ना? क्लियर है? सबसे पहले कौन सा डेवलप होगा? नर्वस सिस्टम, सबसे लेट में इम्यून सिस्टम। गुड। चलिए आ जाते हैं नर्व सेल के ऊपर। इधर देख लीजिए डायग्राम नर्व सेल का। 5 से 6 साल के अंदर डेवलप हो जाता है नर्वस सिस्टम, सबसे पहले डेवलप होता है ना। जो ब्रेन होता है बच्चे का, 5-6 साल का बच्चा होता है, 75% से ज़्यादा उसका विकसित हो जाता है। एक 50 साल के आदमी के पास जितना दिमाग है उतना ही दिमाग एक 7 साल के बच्चे के पास है। ब्रेन, समझ रहे हो? तो फर्क कहाँ से आ जाता है? सिर्फ एक्सपीरियंस की कमी होती है। 50 साल वाले के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है और 7 साल वाले के पास एक्सपीरियंस नहीं, ब्रेन लेकिन फुल्ली डेवलप हो जाएगा। अब वो जैसे जैसे सीखेगा लर्निंग प्रोसेस में, वैसे वैसे उसका शार्प हो जाएगा, कोई अंतर नहीं रहता है। समझ गए? ये सारे पॉइंट हो गए? आगे बढ़ें?
हो गया। देखिए नर्व सेल का डायग्राम बना हुआ है। नर्व सेल के बेसिकली 3 भाग, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन। तो मैसेज आया तो क्या हुआ? अरे देखो इधर, डेंड्राइट, साइटोन और एक्सॉन। डेंड्राइट का फंक्शन क्या होता है? डेंड्राइट नाम से क्लियर है। डेंड्राइट का मतलब होता है ब्रांचिंग। क्या मतलब होता है? ब्रांचिंग। ब्रांचिंग दिख रही ना? इनका फंक्शन ये होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को रिसीव करना। ठीक है, स्टिमुलस को रिसीव करके ये दे देते हैं साइटोन बॉडी को, और साइटोन बॉडी उसको पास कर देता है एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, और फिर यहाँ से दूसरी नर्व जुड़ी होती है। इस तरह से एक नर्व से दूसरी नर्व, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, पूरे शरीर में मैसेज ट्रांसफर होता रहता है ना। जैसे कि एक नर्व हो गई, फिर दूसरी नर्व, फिर तीसरी, फिर चौथी, तो ये पूरा नेटवर्क पूरे शरीर में है। तो मैसेज का ट्रांसफर इसी वे में होता है। कैसे होगा हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग इतना जानेंगे कि एक जो सेल होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे बाहर की तरफ जो अपर पार्ट है उसको बोलेंगे डेंड्राइट। इसका काम ये होता है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को रिसीव करना। ठीक है, टू रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या सराउंडिंग। रिसीव करने के बाद ये पास कर देगा साइटोन बॉडी को। साइटोन बोलो या किसी को सोमा कहिए। सोमा, सोमा इज द मेन पार्ट ऑफ नर्व सेल। सोमा ये बॉडी है, नर्व सेल की मेन क्या है? बॉडी, सोमा। किसी के पास देखिए न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, मिसेल ग्रेन्यूल है, और जितने भी साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल हैं ये सब यहाँ पाए जाते हैं। तो मेन पार्ट क्या है नर्व सेल का? सोमा या साइटोन। साइटोन का मतलब ही सेल होता है। तो ये मेन पार्ट ऑफ न्यूरॉन या नर्व सेल कह लीजिए। इसके पास मोस्टली साइटोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है निसेल ग्रेन्यूल का पाया जाना। ये निसेल ग्रेन्यूल पाया जाता है इसके अंदर, जिसका काम होता है प्रोटीन फॉर्मेशन करना, और प्रोटीन फॉर्मेशन रिपेयरिंग सिस्टम को मजबूत करता है ना। जब ये डैमेज होती तो इसको रिपेयर करती है। तो निसेल ग्रेन्यूल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलग अलग कंपटीशन में। निसेल ग्रेन्यूल कहाँ पाया जाएगा? पाया जाएगा नर्व सेल के अंदर। कौन से भाग में? साइटोन के अंदर। काम इसका क्या काम है? प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी रिपेयर में हेल्प करना। तीसरा पार्ट देखिए, इसी से लगा हुआ ये इलोंगेटेड पार्ट है, जिसको आप नाम देते हैं एक्सॉन। इलोंगेटेड पार्ट है, इलोंगेटेड पार्ट। और ये इसमें जो सेल पाई जाती है उस सेल को देखेंगे आप। ये जो सेल है ये पूरी सेल बनी है, इसको बोलते हैं स्वान सेल। ये स्वान सेल है, एक बड़ी सी दिख रही है, यहाँ से लगा के यहाँ तक, और बीच बीच में गैप भी है। यानी इस एक्सॉन के चारों तरफ ये समझ लीजिए कि स्वान सेल की रैपिंग होती है, लपेटी होती है पूरी, और बीच बीच में गैप होता है ना। जैसे कि इस पेपर को लपेट दिया जाए तो ये बन जाएगा। इस तरह से ये सेल है, और सेल के चारों तरफ ये इस तरह से लपेटी है ना। बीच में जो गैप होगा उस गैप को बोलेंगे नोड ऑफ राइनवियर। इन्होंने देखा था राइनवियर ने, तो नोड की तरह दिखाई देता है ये गैप, तो इसको बोला गया नोड ऑफ राइनवियर, है ना। क्या बोला जाएगा? नोड ऑफ राइनवियर। क्लियर। स्वान सेल का क्या फंक्शन होता है? इट फॉर्म्स माइलिन शीथ
ये माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। इसके चारों तरफ जो कवरिंग होती है, ये ब्लैक कलर से ये दिखाया कवरिंग, ये माइलिन शीट है। और जिस नर्व सेल के अंदर माइलिन शीट होती है उसमें नर्व इम्पल्स आसानी से पास होती है। तो ये जो श्वान सेल होगी ये बनाएगी माइलिन शीट, और माइलिन शीट रखने वाली नर्व सेल कहलाएगी माइलिनेटेड नर्व सेल। ऐसी सेल जिसके पास माइलिन शीट होगी उसको बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व सेल। और माइलिनेटेड नर्व सेल जो होगी उसमें इजीली ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, बहुत आसानी से पास होगी। इंपॉर्टेंट है ये लाइन। माइलिनेटेड बोलो या इसी को मेडुलेटेड भी कहते हैं, मेडुलेटेड नर्व सेल। मोहम्मद फाजिल, आपने पूछा कि निसल ग्रेन्यूल्स आर मेड अप ऑफ, तो हम बता दे रहे हैं निसल ग्रेन्यूल्स जो होता है वो ईआर के फ्रेगमेंट्स होते हैं। ये निसल ग्रेन्यूल्स ये टुकड़े हैं ईआर के, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के। किसी किसी बुक में दिया है कि इसमें ईआर और राइबोसोम दोनों के ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, दोनों के फ्रेगमेंट्स होते हैं निसल ग्रेन्यूल। ये दोनों जब टूट जाते हैं तो सेल के अंदर ग्रेन्यूल के फॉर्म में दिखते हैं, इनको निसल ग्रेन्यूल कहते हैं। आप जानते हैं कि ईआर हो या राइबोसोम हो, दोनों प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसीलिए जब आप सेल का स्ट्रक्चर देखते हो तो जनरली निसल ग्रेन्यूल नहीं दिखाई देता है, क्योंकि ये कोई परमानेंट स्ट्रक्चर तो है नहीं। जब ईआर टूटेगी तो उसके फ्रेगमेंट्स नीचे पड़े होंगे और इकट्ठा हो जाएंगे, ग्रेन्यूल का रूप लेंगे, तो बोलेंगे निसल ग्रेन्यूल। क्लियर? क्लियर है इतना? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, हाँ फ्रेगमेंट्स, टुकड़े। ईआर के क्या होते हैं? टुकड़े। ईआर के ऊपर राइबोसोम होते हैं, तो ईआर बोलो या राइबोसोम बोलो, और इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्लियर है? फिर से एक बार समझो, ये एलोंगेटेड स्ट्रक्चर इसको क्या बोलते हैं? एक्सॉन, है ना? इसको क्या बोलेंगे? एक्सॉन। और एक्सॉन जहां पर खत्म होगा उसको बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल या एक्सॉन प्लेट, ठीक है। एक्सॉन के चारों तरफ जो सेल्स पाई जाएगी उसको बोलेंगे स्वान सेल। स्वान सेल माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। स्वान सेल क्या करती है? माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। जो नर्व सेल माइलिन शीट को रखती है उसको बोलते हैं माइलिनेटेड नर्व सेल। ऐसी नर्व सेल जिसके चारों तरफ माइलिन शीट है उसको बोलेंगे माइलिनेटेड नर्व सेल या मेडुलेटेड नर्व सेल। और जो माइलिनेटेड नर्व सेल होगी यहाँ पर इम्पल्स आसानी से पास होगी, जो नर्व इम्पल्स होगी आसानी से यहाँ पास होती है इन कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड। इतना क्लियर है? अब आप देखेंगे एक्सॉन टर्मिनल से ये बहुत सारे ब्रांचेस लगी हुई हैं जिनको बोलते हैं एक्सॉनिक बल्ब या सिनैप्टिक बल्ब, है ना? ये क्या लगे हमें? सिनैप्टिक बल्ब। और इन सिनैप्टिक बल्ब के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, यहाँ लिख देते हैं फील्ड विथ न्यूरो ट्रांसमीटर। जो सिनैप्टिक या एक्सॉनिक बल्ब होते हैं ये न्यूरो ट्रांसमीटर से फिल्ड रहते हैं। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है? एक केमिकल होता है, इसमें हार्मोन भी हो सकते हैं, जैसे बेस्ट एग्जांपल है इसका एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एसिटिलकोलिन, डोपामीन, ये सब क्या न्यूरो ट्रांसमीटर है। न्यूरो ट्रांसमीटर ही डिसाइड करते हैं कि आगे नर्व इम्पल्स पास होगी या नहीं होगी। ये दो तरह के होते हैं, आप पढ़ेंगे सिनैप्स में, एक एक्साइटेटरी होता है और दूसरा इनहिबिटेटरी। तो आगे नर्व इम्पल्स पास होगी या नहीं होगी वो यही डिसाइड करेंगे।
तो ये पूरी नर्व सेल इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से नर्व इम्पल्स आगे की तरफ पास होगी, ये नर्व सेल यहाँ खत्म होगी, इसका मैसेज यहाँ तक आ जाएगा। इस तरह से मैसेज का ट्रांसमिशन होता है एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल में। दो नर्व सेल के बीच में जो ब्रिज लाइक कनेक्शन होता है उसको न्यूरल जंक्शन बोलते हैं। न्यूरल जंक्शन, न्यूरल ब्रिज, या इसको बोलते हैं सिनैप्स। सिनैप्स, सिनैप्स इज द ब्रिज लाइक कनेक्शन बिटवीन टू नर्व सेल, है ना, जो मैसेज को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। इतना क्लियर है? फजील, महताब, हबीबा, शिवम, कोई डाउट हो तो बताइए। वेरी गुड हबीबा। न्यूरोट्रांसमीटर, यस सर, ठीक है महताब, फजील, ठीक, सारे पॉइंट क्लियर हैं आपके। तो नर्व सेल का ये कंप्लीट डायग्राम आपने देख लिया, कंप्लीट स्ट्रक्चर आपके सामने है, और हर एक पॉइंट, हर एक टर्म इसका इंपॉर्टेंट है। इसके आगे आपको पढ़ाएंगे कल, है ना, कल का मतलब नेक्स्ट टर्म पे, है ना, क्योंकि आज बच्चे कम है। तो ये हम लोग ब्रेन की शुरुआत कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम में एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे ब्रेन बना हुआ है, नर्व सेल, उसकी बात की गई है ना। काफ़ी इंटरेस्टेड चैप्टर है। ब्रेन के सारे भाग आप देखेंगे। नर्वस सिस्टम के टाइप्स आपको पढ़ना है, एएनएस, पीएनएस, सीएनएस, तीनों टाइप्स। इतना क्लियर है? इतना समझ में आ गया है? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना रहने दिया जाए, है ना।